सरकार से यही मांग है, जब समाज खत्म होएगा कैसे उन्हों खत्म हो जाए। चल पाई रे पुतवा और बच्चा रे। साथियों नमस्कार, आप देख रहे जनक्रांति न्यूज़ यूपी और मैं हूं काशीराम। हमारी मौजूदगी जनपद गोंडा में है, इटिया ठोक थाना क्षेत्र के अंतर्गत कि 7 तारीख की वो दर्दनाक घटना, वो दर्दनाक हादसा पूरे जनपद ही नहीं पूरे देश और प्रदेश को, आत्माओं को झकझोर दिया है। जिस तरह से 15 वर्षीय इस मासूम बच्चे के साथ में इसकी एक निर्मम हत्या गोलियों से भून करके उसको दिन दहाड़े उसको मौत के घाट उतार दिया गया। ये एक जघन्य अपराध है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार की जो बड़े बड़े दावे और फरमान जो जारी हैं, आप देख सुन रहे हैं कि उत्तर प्रदेश भयमुक्त हो गया है। ये गरीब परिवार की कुटी झोपड़ियों में रहता था, एक होटल पे काम करके वो बच्चा जो है अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके बाप जो है लकड़ी काट करके जंगलों से मजदूरी करके जो है अपने परिवार को जियाते थे। ऐसी ही कहानी इस बच्चे के साथ में हुई, लेकिन उस मासूम बच्चे को मारने के लिए उन दरिंदों ने जरा सा भी नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा। ये उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार फिलहाल इस प्रकरण को लेकर के अब राजनीति शुरू हो चुकी है और राजनीति को लेकर तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ पर आना शुरू कर दिए। आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सिराथू के विधायक पल्लवी पटेल वो भी आज यहाँ पर पहुंची हैं और आप देखते हैं कि ये बलरामपुर रोड जो है ये पूरी तरह से जाम हो चुका है। उनके समर्थक जो है यहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से वो दर्दनाक हादसा 7 तारीख को उस बच्चे को सरेआम दिन दहाड़े उसको गोलियों से भून दिया जाता है। ये मंगलदेव की जो हत्या हुई है, ये केवल एक बालक की हत्या का मामला नहीं है, ये उस राक्षसी सोच का नतीजा है कि जिसकी सोच यही रहती है कि तुम कुर्मी कुहार, तुम जो है हमारी सेवा करने के लिए बने हो, और अगर तुमने हमारी सेवा करने से, हमारी नौकरी करने से इनकार किया तो तुम्हें उसका अंजाम यही भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि ये हत्या एक प्री प्लान्ड हत्या है। वो चाहे इतना भी बड़ा कोई अपराधी क्यों ना हो, अगर वो कोई हमेशा कट्टा कारतूस कोई नहीं लिया रहता है, वो अपराधी कट्टा लिए था, कट्टा में कारतूस लोड किया था, तो इससे एकदम साफ जाहिर होता है कि उसकी प्री प्लानिंग थी इस लड़के की हत्या कर देने की। और एक जघन्य वारदात है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है अगर हम कानून की भाषा में बात करें, और उसमें फांसी की सजा से कम का प्राविधान नहीं है। मैं आपको टोकूं, आप कह रहे हैं कि ये प्री प्लानिंग रही होगी, इसमें जो है पहले से सशस्त्र लेकर के बैठा कि वो गरीब परिवार मासूम बच्चा की क्या दुश्मनी, उसके परिवार वालों को कहना कोई दुश्मनी नहीं था, कोई मेरा इस तरह से कोई कभी उसके पिताजी जो थे लकड़ी काट करके अपना भरण पोषण करते थे। हाँ, दुश्मनी तो थी। दुश्मनी ये थी कि वो कुर्मी जात में पैदा हुआ, वो नीच जात में पैदा हुआ, पहली दुश्मनी ये थी। दूसरी दुश्मनी ये थी कि वो गरीब था, अगर वो गरीब ना होता, कुर्मी ना होता तो उसकी हत्या ना होती। अगर मंगलदेव वर्मा के नाम के आगे मंगलदेव सिंह लिखा होता या मंगलदेव पांडे लिखा होता तो क्या ऐसे हत्या हो जाती? उसकी हत्या नहीं होती कतई। उसके नाम के आगे मंगलदेव वर्मा लिखा था और वो गरीब परिवार से आता था, इस नाते उसकी हत्या हुई। कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी नौकरी करने से तुमने मना कर दिया, इनकार कर दिया। और वो आदमी पहले से प्री प्लानिंग करता है, कट्टा की व्यवस्था करता है, कारतूस की व्यवस्था करता है, और लड़का जो एक भोला लड़का है उसके बुलाने से उसके साथ चला जाता है और उसकी गोली मारकर हत्या कर देता है। बहुत जघन्य वारदात है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने भयमुक्त सरकार बनाया है और 36 घंटे के अंदर गोंडा पुलिस अधीक्षक ने उसको गिरफ्तार किया है और जेल भेज दिया। ऐसे में लेकर मैं सवाल तो यही करता हूँ कि हर हत्या के मामले में, हर रेप के मामले में पुलिस पकड़कर गोली मारती है, पैर में गोली मारती है, कभी इनकाउंटर के हत्या तक कर देती है। इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो ब्राह्मण समाज से था, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। सरकार तुरंत देखने लगती है कि इनका अवैध निर्माण कहाँ कहाँ है, तुरंत बुलडोजर की व्यवस्था करती है, बुलडोजर चलाती है। तो ना यहाँ बुलडोजर चला, ना यहाँ पैर में गोली मारी गई, सम्मान के साथ कट्टा कारतूस बरामद करके उस सम्मान के साथ जेल भेज दिया गया। और विवेचना में भी इतनी लापरवाही की जा रही है कि विवेचना की लापरवाही की वजह से केस छूट जाए तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं होगा। अब राजनीति शुरू हो गई, उस पर जो दूर दूर से विधायक मंत्री तमाम लोग भी आने लगे हैं, जबकि मौके के विधायक महनवन के विधायक विनय कुमार द्विवेदी ने इस चीज को लेकर के उन्होंने चिंता जाहिर की और जो है घर पे जाकर परिवार वालों से उन्होंने मिला है। समाज और राजनीति दोनों एक साथ जुड़े होते हैं, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो राजनीति तो होना स्वाभाविक है, राजनीति तो होगी ही। जहाँ अन्याय होगा
पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति अन्याय होगा तो वहाँ तो राजनीति करेगा ही, उसका समाज तो राजनीति करेगा ही। ये तो अच्छी बात है, राजनीति करना भी चाहिए, राजनीति इसीलिए होती ही है जी। कि जो वो लड़के की तबीयत काफ़ी ख़राब था और वो घर पे उस दिन सोया हुआ था, लेकिन वो जिस होटल पे काम करता था यादव जी की, वो घर से आए 4 बजे उसको लेकर के चले गए। तो ऐसे लोगों भी पता चल रहा है कि उनको छोड़ दिया गया। क्या ऐसे लोगों के ऊपर कोई सजा, कोई कार्रवाई बनती है, नहीं बनती है? नहीं, उसमें साजिश की जांच होनी चाहिए, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। विवेचना पुलिस करेगी, उसमें क्या हुआ है अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इस घटने को लेकर के आपने देखा कि किस तरह से कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन ने किस तरह से व्यवस्था को जो है अंजाम दिया है, कितनी मुस्तैदी इसमें दिखाई है। और आज सामाजिक कार्यकर्ताओं को आप लोगों ने देखा है कि जिस तरह तरह से बयान आना शुरू हो गया है। वही हम बात करते हैं कि जो सिराथुर की जो विधायक हैं पल्लवी पटेल, वो भी यहाँ पर पहुंची हैं। आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर काफ़ी बड़े काफिले के साथ समाज के काफ़ी लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और रास्ते को जाम कर दिया गया है। क्या मांगे हैं, किस मुद्दे को लेकर के जो है आज यहाँ पर वो आई हुई है, क्योंकि समाज में तमाम प्रकार की घटनाएं ऐसी होती रहती हैं, तभी नेता नहीं आते। लेकिन अब सवाल इस बात का उठता है कि पल्लवी पटेल हैं और पटेल की जो है लड़के के साथ में ऐसी घटना अगर हुई है तो इसलिए वो मौके पर यहाँ पर पहुंची है। फिलहाल पूरी घटना की कहानी क्या है, हमें चल करके जो है आपको पल्लवी पटेल की जुबानी में आपको सुनाता हूँ। दर्शक, जितनी भी वीडियो को आप देख रहे हैं वो आप सभी लोग इसकी प्रक्रिया जरूर दीजिएगा, इसमें सच्चाई क्या है। जनपद गोंडा में इटियाथोक थाना क्षेत्र में इस गांव में जहां पर आज हम बैठे हैं, यहाँ पर एक 15 साल के एक लड़के को, मंगलदेव वर्मा को आज से 7 दिन पहले दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। और उसके बाद से जब थोड़ा सा प्रेशर पड़ा तो पुलिस प्रशासन ने सिर्फ इतना किया कि जो चश्मित गवाह थे उनके बयानात के अनुसार एक व्यक्ति के ऊपर धाराएं लगा करके मुकदमा दर्ज करके उसको आनन फानन में जेल में घुसने का काम कर दिया। और उसके बाद से 7 दिन आज बीत चुके हैं और लगातार इस पीड़ित परिवार, जिनके घर में एकमात्र ब्रेड अर्नर या रोटी कमाने वाला जो अपने परिवार को दाना पानी दे रहा था, ऐसा एक लड़का 15 साल का दिन दहाड़े मारा जाता है। उसके परिवार की खैरियत लेने के लिए, उसके परिवार की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन की तरफ से आप एसडीएम एडीएम की बात तो छोड़े, कानून गो तहसीलदार तक नहीं आए। और हमने यहाँ जब आए तो हमने यहाँ आने की खबर 24 घंटा पहले दी थी प्रशासन को कि हम चाहते हैं आप आएं और इस पूरे हत्याकांड में क्या प्रक्रिया हुई है प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, वो हमको बताने का काम करें। यहाँ पहुँचने के बाद जब हम बात करते हैं तो हमको बताया जाता है एसओ नहीं है, सीओ नहीं है, सीओ नहीं है, एसआई नहीं है, मतलब एक की टोपी दूसरे के सर, दूसरे की टोपी तीसरे के सर। जब यहाँ पर जिला प्रशासन डीएम को फोन करो, एडीएम को फोन करो तो 2-2 घंटे फोन नहीं उठ रहा है। तो यहाँ अगर पीड़ित है, आप किसके समाधान के लिए बैठे? आप यहाँ पर जो लोग पीड़ित हैं उनके समाधान के लिए बैठे। 2 घंटे इंतजार करने के बाद और इस परिवार ने 7 दिन इंतजार किया है, लेकिन अगर कोई अमला नहीं आया है, उनको अभी भी सूचना दी गई, उसके बाद भी अगर कोई नहीं आया तो अपनी आवाज हम उनके कानों तक कैसे पहुंचाएं? मैम, अभी आपने गोंडा बलरामपुर रोड जो है वो जाम किया है, और क्या कहते हैं किस तरीके की कार्रवाई प्रशासन ने अब तक की है और क्या चाहती है? देखिए, प्रशासन की कार्रवाई जानने तो आए थे कि आप पीड़ित परिवार के साथ, उस बच्चे के साथ किस प्रकार का न्याय कर रहे हैं, उसकी जानकारी देने को कोई तैयार नहीं। तो आप सरकार शाह जरूर हो सकते हैं, आप नौकरी पेशा सरकारी कर्मचारी जरूर हो सकते हैं, लेकिन आप ये मत भूलिए कि ये सरकार ये जनता बनाती है। आप सबसे पहले जनता के नाम में एक जनप्रतिनिधि किसी भी जनपद में जा रहा है तो स्वाभाविक तौर पर वो जिला प्रशासन को हम सूचना देते हैं। लिखित तौर पर हमारे जिला अध्यक्ष ने जिला अधिकारी महोदय को सूचना दी है और उसके बाद लगातार मेरे फेसबुक पर भी ये सूचना पिछले 24 घंटे से चल रही है। उस सूचना के आधार पर ही तो ये लोग आपको दिख रहे हैं यहाँ खड़े हुए, और उसके बाद गैर जिम्मेदाराना बर्ताव करते हैं, जवाब देते हैं कि हमको सूचना नहीं थी। अगर आपको सूचना नहीं थी तो आपकी एलआईयू, आपका प्रशासन, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? घंटा बजा रही थी। और एक बात मैं आप लोग के माध्यम से कहना चाहती हूँ, जब तक प्रशासन यहाँ आकर के इस परिवार के प्रति उन्होंने क्या क्या किया है उसका अपडेट नहीं देंगे, तब तक ये सड़क खुलेगी नहीं।